के व्युत्क्रम का योगफल। प्रश्न है आपका, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। क्वेश्चन देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, तो संख्या बताओ। प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, तो संख्या बताओ। आंसर, माना संख्या x है। संख्या को तो हमने मान लिया, संख्या तो हमें जब ज्ञात नहीं है, संख्या का तो माने बताना है, तो हमने संख्या मान ली कि माना संख्या x है। अब आगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न कह रहा है हम वह करने जा रहे हैं कि एक संख्या जो संख्या है कौन सी x, और उसके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने क्या होता है? व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम माने उल्टा, अर्थात x का उल्टा क्या होगा? 1/x, 1/x। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल, योगफल माने जोड़। योगफल कितना है? बराबर है 2 सही 9/10। समीकरण बन गया? बन गया। सवाल था एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, अर्थात x और 1/x का योग, व्युत्क्रम माने उल्टा, बराबर 2 सही 9/10। आपका समीकरण बन गया। अब समीकरण बनने पर हम क्या करेंगे? इस x, कोई संख्या के नीचे जब कोई मान नहीं होता हो तो क्या होता है? एक, हर एक होता है, हर एक संख्या का हर एक है, अंश बटा हर भिन्न में, तो हर कोई संख्या का हर एक है। यहां पर हमने एक मान लिया, यहां पर हमने x को एलसीएम लिया, एक की x से गुणा x और x की गुणा कितनी हुई? x की घात 2, और प्लस x से x में भाग दिया, 1 और 1 एकन 1 बराबर 10 दूनी 20 और 9 29/10। तिर्यक गुणा की 10x² प्लस 10 बराबर 29x, बराबर 29x। 10x² माइनस 29x प्लस 10 बराबर 0, बराबर 0। ये आपका क्या बना? एक बना है समीकरण, एक समीकरण बन गया। समीकरण बना कि 10x² माइनस 29x प्लस 10 बराबर 0। अब इसके क्या करने हैं तुम्हें? गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड, फैक्टर करने हैं, फैक्टर। तो 10 दामन कितना होगा? 100। अब 100 के ऐसे गुणनखंड जिसका योग या अंतर हो क्या? 29, योग या अंतर हो 29। कर सकता है कोई? ये पढ़ाया गया होगा, गुरुजी ने पढ़ाया होगा कि इसकी गुणा करो और गुणा करने पर जो आए, 10 दामन कितना आया? 100। 100 के ऐसे फैक्टर जिसको जोड़ने या घटाने पर 29 आए, तो 25 चक्कू और 25 4 29।
10x² माइनस 25x माइनस 4x अब प्लस 10 इक्वल 0। बात समझिए हमारी। यहां पर कि यहां पर कितने पद थे? 3, 1 2 3। यहां पर हमने बना लिए 1 2 3 4। जो ये लिखा है वही ये लिखा है। चाहे आप 5 रुपया को 5 रुपया लिख दीजिए और चाहे कह दीजिए कि 2 रुपया और धन 3 रुपया, रुपया 5 ही रहेंगे। चाहे कह दो अपनी जेब में हमारे 5 रुपया पड़े हैं, और चाहे कह दीजिए कि 2 रुपया इस जेब में है और 3 रुपया इस जेब में है 5 ही। तो हमने इस 5 को फैक्टर कर लिया, तोड़ लिया। ऐसे 29 को हमने कह दिया 25 और 4, 25 4 29 माइनस 25x और माइनस 4x, ये भी 29 माइनस क्या हुआ? और चाहे सीधे सीधे 29 लीजिए। किया क्यों? किया क्यों? क्योंकि इसके 4 खंड किए। 4 खंड करने पर हमारे 2-2 खंड के कॉमन मिल जाएंगे, हमारा सवाल हल हो जाएगा, हमारा उल्लू सीधा हो जाएगा। जो हम अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं, संख्या निकाल रहे हैं, ये हमारे इन 3 खंडों से नहीं निकल पाएगी, ये हमारे 4 खंड होने पर निकल पाएगी, क्योंकि हमें अपना उल्लू सीधा करना है। अब कैसे सीधा करेंगे? इसको ले लिया और इसको, इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? देखो 5x। क्या कॉमन मिल रहा है? 5x। तो 5x², 10x² में 5x गया, कितना बचा? 2x। 2x और 5x की गुणा हुई 5 दूनी 10x² माइनस 5 25 माइनस, यहां से 2 हमने कॉमन लिया तो 2x माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए एक डायरेक्शन और देखिए, अगर इस ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा दोनों में बराबर आए तब तो तुम्हारा सवाल सही लग रहा है, अगर इधर उधर आ जाए तो सवाल गलत दिशा में जा रहा है। 5x को मैं ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 5 यहां पर भी बचा, और यहां पर माइनस 2 कॉमन लिया तो 5x माइनस 2 यहां पर भी बचा बराबर 0। अब अभी तक तुम्हारे 4 खंड थे, अब खंड हो गए 2, खंड हो गए 2। अब 2 में से भी कॉमन मिल रहा है, क्या? 2x माइनस 5, तो 2x माइनस 5 कॉमन लिया तो यहां पर 5x बचा और माइनस 2 बराबर 0, बराबर 0। अब देखिए फिर इनको लेते हैं यहां पर, 2x माइनस 5 और 5x माइनस 2 बराबर 0। एक बात फिर ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बात है कि ये 2 हैं। मान लीजिए इसका मान तुम्हारा 4 है और इसका भी मान 2 है, तब 4 दूनी 8 आएंगे कि 0 आएगा? लेकिन हमारा इस दोनों संख्याओं में से एक संख्या 0 है, तब ये सिद्ध कर रहा है कि इन दोनों की गुणा 0 है। और दोनों की गुणा 0 जब भी होगी जब कोई एक संख्या शून्य होगी, कोई एक संख्या शून्य होगी। इन दोनों संख्याओं में से जब एक संख्या शून्य होगी तो शून्य की गुणा जब कोई भी संख्या से करते तो उसका मान क्या आता है? शून्य आता है। अब यदि तो हमें पता नहीं है, हमें क्लियर नहीं है कि ये संख्या शून्य है या ये संख्या शून्य है, तो क्लियर ही नहीं है। मान लीजिए यदि 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, हो सकता है कि ये संख्या 0 हो, तो 2x बराबर 5, तो x बराबर 5/2, x बराबर 5/2। पुनः हो सकता है ये संख्या 0 हो, तो 5x माइनस 2 बराबर 0, तो 5x बराबर 2, तो x बराबर 2/5। अर्थात x का मान 5/2 भी हो सकता है और 2/5 भी हो सकता है। अगर 2/5 है तब उल्टा 5/2 होगा, अगर 5/2 है तो 2/5 होगा, तब जोड़ इनका दोनों का जोड़ यही आएगा। समझ गए? अगर हम x का मान 5/2 लिख लें तो x का मान 5/2 है और 1/x का मान कितना है?
2/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और इनका जोड़ जब योग करेंगे तब यही आएगा, आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो सवाल गलत है। देख लीजिए, सिद्ध कर दे, प्रूफ दैट। मान लीजिए हमने x का मान ये है, x का मान है 5/2, तो 1/x का मान कितना होगा 2/5। तो 5/2 धन 2/5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 2 पंचे 5 25 प्लस 5 दूनी 10 दूना 4, 25 4 29/10। प्रूफ दैट, सिद्ध किया, सिद्ध किया। ये सवाल तुम्हारे